नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज हरियाणा में और साथ में हूं आपके कीर्ति कंसल। चलिए शुरुआत करते हैं सुपरफास्ट खबरों की। बीजेपी संगठन और विधायक दल की आज बैठक होगी। ये बैठक सीएम आवास पर शाम को होगी। बैठक में सीएम मनोहर लाल के साथ साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़, प्रभारी विनोद तावड़े समेत पार्टी के वरिष्ठ नेता भी मौजूद होंगे। केंद्र सरकार के किसानों के साथ बातचीत 30 दिसंबर को दिन में दोपहर 2 बजे होगी बैठक। और केंद्रीय कृषि सचिव संजय अग्रवाल ने किसानों को एक चिट्ठी लिखी। किसानों की बैठक से पहले गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर भी मौजूद रहे। आपको बताएं कि किसानों ने सरकार को 29 दिसंबर को 11 बजे प्रस्तावों के आधार पर मिलने का प्रपोजल भेजा था, जिसके बाद सरकार ने यह फैसला लिया। किसान आंदोलन की मार पंजाब में मोबाइल टावरों पर पड़ रही है। अब तक राज्य में 1500 से ज्यादा मोबाइल टावरों को नुकसान पहुंचाया जा चुका है। कई मोबाइल टावरों की बिजली काट दी गई तो कई जगह तार के बंडल जला दिए गए। कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसान और उनके सहयोगी मोबाइल टावरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इससे पहले किसानों पर रिलायंस पेट्रोल पंप, रिलायंस रिटेल पर अपना गुस्सा उतारने का आरोप लगा था। किसानों की माने तो कृषि कानून का सबसे ज्यादा फायदा उद्योगपति मुकेश अंबानी और गौतम अडानी की फर्मों को होगा। इसलिए किसान इन कंपनियों के संसाधनों पर ही अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। मोबाइल टावरों पर तोड़फोड़ की घटनाओं के बाद मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह एक्शन में हैं। सीएम ने कहा कि पंजाब में अराजकता या किसी निजी या सार्वजनिक संपत्ति के विनाश को सहन नहीं किया जाएगा। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि राज्य में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों पर रोक नहीं है, लेकिन संपत्ति के नुकसान को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सीएम ने ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस को कार्रवाई का आदेश दिया है। हालांकि पंजाब पुलिस ने अब तक किसी शख्स के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 की धारा 25 के मुताबिक टेलीकॉम संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने पर 3 साल की सजा का प्रावधान है। कृषि मंत्री जेपी दलाल को लोहारू हल्के की अठगावा खाप के गांव में नहीं घुसने के देने फैसले पर खाप ने किनारा कर लिया है। लाखलाण खाप के प्रधान ने कहा कि बहल पंचायत से कोई लेना देना नहीं है। खाप की ओर से बहल में कोई पंचायत नहीं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मैंने खाप की ओर से कोई बयान नहीं दिया। राजनीतिक लोगों ने अपनी राजनीति साधने के लिए खाप को बदनाम किया। किसी वक्ता ने अगर ये बयान दिया है तो वो उसका निजी बयान है, ना कि खाप का। खाप प्रधान ने कहा कि पंचायत में बहुत से वक्ता बोले, पर उन्होंने अपनी तरफ से ऐसा कुछ नहीं कहा जो खाप की तरफ से हो। उन्होंने कहा कि वो 8 गांव के खाप के प्रधान हैं जो सर्व जाति खाप है। ऐसे में वो अकेले ऐसी बात कैसे कह सकते हैं। खाप प्रधान ने कहा कि वे किसान हैं, किसानों के साथ हैं और हक की लड़ाई में किसानों के साथ लड़ेंगे, लेकिन जैसा कुछ कहा गया वैसा नहीं है। अंबाला नगर निगम चुनाव के बाद बनाए गए स्ट्रांग रूम में कैद ईवीएम मशीनों की निगरानी को लेकर कई राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि 24 घंटे सीसीटीवी कैमरों की लाइव मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसके साथ साथ जरा सा भी संदेह होने पर सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। कुछ ऐसी तस्वीरें देर रात भी देखने को मिली। कैमरा 1 की वीडियो की जगह नो वीडियो लिखा हुआ दिखाई दे रहा था, जिसके बाद इंडिया न्यूज हरियाणा की टीम ने भी स्थिति का जायजा लिया। टीकरी, गाजीपुर और सिंधु बॉर्डर पर किसान आंदोलन कर रहे हैं। जहां किसान खुद अपने खाना बना रहे हैं, तो कुछ समाजसेवी संस्थाएं भी किसानों के समर्थन में जरूरी चीजें मुहैया करवा रही हैं। आंदोलन कर रहे किसानों का कहना है कि जब तक सरकार किसानों की मांगे पूरी नहीं करती, वो ऐसे ही दिल्ली बॉर्डर पर डटे रहेंगे। किसानों ने बताया कि वो 6 महीने का राशन साथ लेकर के आए। अगर सरकार किसानों की मांग नहीं मानती तो वे 6 महीने तक आंदोलन कर सकते हैं। किसानों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर 31 दिसंबर से पहले समस्या का हल नहीं हुआ तो एक बार फिर बंद बुलाया जाएगा। इसके अलावा आंदोलन कर रहे किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकालने की भी चेतावनी दी। टीकरी, सिंधु और शाजापुर बॉर्डर पर किसान ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। 30 दिसंबर को किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकालने का फैसला किया, जिससे एक बार फिर हाईवे पर जाम की स्थिति बन सकती है। पलवल में भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत का पुतला फूंका गया। ब्राह्मण समाज ने राकेश टिकैत पर अभद्र टिप्पणी करने का भी आरोप लगाया। फतेहाबाद में रतिया से विधायक लक्ष्मण नापा के कार्यालय का किसान संगठनों ने घेराव किया और किसान विधायक के घर बाहर धरने पर बैठे। किसान नेताओं ने इस दौरान कहा कि विधायक भी कृषि बिलों का विरोध करें। अगर विरोध नहीं कर सकते तो अपने पद से इस्तीफा दें।
प्रदेश में जियो के खिलाफ किसानों का हल्ला बोल जारी। फतेहाबाद के अहरा गांव में एक किसान जियो के टावर पर चढ़ा और किसान यूनियन का झंडा फहराया, साथ ही टावर को भी बंद करवाया। टावर पर किसानों के चढ़ने का वीडियो भी वायरल हो रहा है। आपको बताएं कि कृषि बिलों के विरोध में किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। पलवल के NH 19 स्थित गांव अंटोहा मोड़ पर चल रहा किसानों का धरना जारी है। धरने पर चल रहे किसानों की 24 घंटे की सांकेतिक भूख हड़ताल में 11 किसान भूख हड़ताल पर बैठे हैं। भारतीय किसान यूनियन ने पहले ऐलान किया था कि 25 दिसंबर से 3 दिन तक हरियाणा के सभी टोल प्लाजा फ्री किए जाएंगे, लेकिन अब किसानों ने सभी टोल प्लाजा को अनिश्चितकालीन समय के लिए फ्री करने का ऐलान कर दिया है। किसानों का कहना है कि सभी टोल प्लाजा को अनिश्चितकालीन समय के लिए फ्री करने और धरने का फैसला किया गया है। जब तक केंद्र सरकार हमारी सभी मांगे नहीं मानती है, तब तक हमारा आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन किया। दिल्ली के कई रूटों पर बिना ड्राइवर वाली मेट्रो दौड़ेगी। पीएम मोदी ने ड्राइवरलेस मेट्रो के अलावा वन नेशन वन कार्ड की भी शुरुआत की, जिससे अब लोग एक ही कार्ड से कर सकेंगे सफर। सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए कहा कि आज देश एक और गौरवशाली क्षण का साक्षी बना है। न्यू इंडिया की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए दिल्ली से पहली देश की चालक रहित मेट्रो का शुभारंभ करने हेतु पीएम मोदी ने आभार जताया। हिसार में हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के गेट नंबर 1 के सामने राजेश नाम के शख्स की हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि युवक की दोस्त ने ही उसकी आत्महत्या की है। राजेश को 3 गोली मारी गई, जिससे उसकी मौत हो गई। हत्या का आरोप राजेश के दोस्त धनंजय पर लगा है, जो साल 2018 में मेयर पद का चुनाव लड़ चुका है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सीन ऑफ क्राइम की टीम को भी मौके पर बुलाया गया, जिसने वारदात स्थल से 3 खोल बरामद किए। पुलिस ने परिजनों के बयान के आधार पर जांच शुरू कर दी है। बल्लभगढ़ सेक्टर 2 में कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने पृथला गांव तक जाने वाले रास्तों को पक्का करने के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। इस दौरान कई विभागों के अधिकारी भी मौजूद थे। आपको बताएं कि गुरुग्राम नहर के पास से पृथला गांव को जाने वाला रास्ता कच्चा है, जिससे बारिश के वक्त लोगों को भारी परेशानी हो रही है। झज्जर में कई धार्मिक और सामाजिक संगठनों ने इस बारे में अपनी आवाज बुलंद करते हुए रोष प्रदर्शन किया और लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने को लेकर के सीएम के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। इस रोष प्रदर्शन में बाबा प्रसाद गिरी के महंत परमानंद गिरी, गौरक्षा दल के जयवीर आर्य, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता और संत प्रमुख, धर्म प्रसार संगठन के साथ साथ कई दूसरे संगठन के लोग भी शामिल रहे। प्रदर्शन करने से पहले सभी लोग बाबा प्रसाद गिरी मंदिर में इकट्ठा हुए। भवानीखेड़ा में निजी के पूर्व शिक्षकों ने वेतन नहीं मिलने के चलते स्कूल मैनेजमेंट के खिलाफ नारेबाजी की। शिक्षकों का कहना है कि उन्हें पिछले 9 महीने से वेतन नहीं मिला है। पूर्व शिक्षकों ने बताया कि वो अधिकारियों से भी गुहार लगा चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिसके चलते अब पूर्व शिक्षक स्कूल के बाहर धरने पर बैठे हुए हैं। रादौर में दिन दिहाड़े युवक ने घर में घुस करके पूर्व विधायक के पौत्र और वार्ड नंबर 4 के पार्षद देवेंद्र लक्की पर फायरिंग कर दिया और इस घटना में देवेंद्र लक्की घायल हो गए, जिन्हें सरकारी अस्पताल ले जाया गया। सरकारी अस्पताल के एसएमओ ने बताया कि गोली पार्षद देवेंद्र लक्की के दाहिने पैर के पास से आर पार हो चुकी है, जिसकी गंभीरता को देखते हुए यमुनानगर ट्रॉमा सेंटर में से रेफर कर दिया गया है। आपको बताएं कि कुछ महीने पहले भी पार्षद देवेंद्र लक्की की गाड़ी पर संगीमपुर गांव के पास कुछ हमलावरों ने फायरिंग कर दी थी और हालांकि उस हमले में भी बाल बाल बच गए थे। पैर के आर पार हुई गोली। मेवात में पुलिस अधीक्षक के दिशा निर्देशानुसार गठित टीम ने लूट, अवैध हथियार रखने, हत्या के प्रयास, डकैती सहित कई वारदातों में वांछित अपराधी को हथियार सहित गिरफ्तार किया। साइबर सिटी गुरुग्राम सेक्टर 9 के रविनगर इलाके में 12वीं की छात्रा के साथ 2 मंचलों द्वारा छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। पीड़िता की माने तो मंचले इतने बेखौफ थे कि छेड़छाड़ का विरोध करने के बाद न केवल लगातार उसके साथ छेड़छाड़ कर रहे थे, बल्कि जैसे ही उसने विरोध किया वैसे ही कानून से बेखौफ बदमाशों ने पीड़िता के चेहरे में धारदार हथियार से हमला कर दिया। इस मामले में पीड़िता की माने तो वे अपने घर से सामान लेने के लिए बाहर निकली थी और जैसे ही घर वापस जाने लगी तो 2 अज्ञात बदमाश उसके साथ छेड़छाड़ करने लगे। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू की।
करनाल में किसानों की बसाड़ा टोल प्लाजा चौथे दिन भी फ्री रहा। टोल पर 6 किसान भूख हड़ताल पर बैठ चुके हैं और ऐसे में अब रोजाना किसान अपना संघर्ष आगे बढ़ाएंगे। किसानों का कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांगों को नहीं मान लेती है तब तक धरना प्रदर्शन यूं ही चलता रहेगा। वहीं किसानों के समर्थन में भीम आर्मी के युवाओं ने अपने खून से पीएम मोदी के नाम पत्र लिखा और कहा कि सरकार किसानों की मांग को माने और तीनों कृषि कानून रद्द करे। किसानों को समर्थन देने रोहतक के मकरौली गांव में टोल पर पहुंचे भूपेंद्र सिंह हुड्डा। इस दौरान हुड्डा ने कहा कि आंदोलन को मेरा समर्थन है, किसानों की मांगे पूरी तरह से जायज है, सरकार जल्द मांगे सभी मांगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि मैंने जिंदगी में इतना अनुशासित आंदोलन नहीं देखा। उन्होंने बताया कि आंदोलन पूरी तरह से शांतिपूर्ण है। साथ ही हुड्डा ने कहा कि मैं राजनीति करने किसानों के बीच में नहीं आया हूं, लेकिन किसानों को समर्थन करना हर नागरिक का फर्ज है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला ने किसानों के समर्थन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लेकर के तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की है। ओपी चौटाला ने पत्र में लिखा कि सर्दी के मौसम में किसान 1 महीने से सड़क पर बैठकर के आंदोलन कर रहे हैं और ऐसे में सरकार को कानून को वापस लेना चाहिए। ओपी चौटाला ने पत्र में प्रधानमंत्री से अनुरोध करते हुए कहा कि शीतलहर के दिनों में किसान अपने घरों से बाहर सड़कों पर बैठे हैं। वहीं करीब 50 किसानों की जान भी जा चुकी है और ऐसे में किसानों की पीड़ा को देखते हुए समाधान जल्द किया जाए। सीआईए सिरसा पुलिस के अवैध हथियार मामले में पकड़े गए सप्लायर से पूछताछ के आधार पर बड़ी सफलता हाथ लगी है। रिमांड के दौरान पूछताछ और निशानदेही पर यूपी के बरेली से आई सीआईए पुलिस ने अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री पकड़ी है। फैक्ट्री से अवैध हथियार बनाने का सामान भी बरामद किया गया। पूछताछ के आधार पर कुछ और लोगों को नामजद किया है जो कि फरार है और उनकी गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। सीआईए प्रभारी इंस्पेक्टर नरेश कुमार ने बताया कि अवैध हथियार सप्लाई करने और बनाने के मामले में अब तक पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनसे 22 कंट्री मेड पिस्तौल और 72 जिंदा और खाली कारतूस बरामद किए हैं। हरियाणा सरकार ने कोरोना महामारी में खराब हो रहे बच्चों की पढ़ाई को देखते हुए जहां 9वीं से लेकर के 12वीं तक के बच्चों के लिए स्कूल खोलने के आदेश जारी किए हैं, लेकिन फरीदाबाद में निजी स्कूल अपने स्वार्थ के चलते हरियाणा सरकार के आदेशों के धज्जियां उड़ा रहे हैं। एसआईटी फरीदाबाद के राजीव कॉलोनी के एसएस कॉन्वेंट स्कूल द्वारा छोटे बच्चों की क्लास लगाई जा रही थी। बच्चों के चेहरे पर फेस मास्क तक नहीं है और न ही इनमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाया गया। बल्लभगढ़ स्थित सेक्टर 3 के प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य केंद्र में कार्यरत महिला स्वास्थ्य कर्मचारी द्वारा गर्भपात की दवाई देते हुए स्वास्थ्य विभाग की टीम ने रंगे हाथ पकड़ने में कामयाबी हासिल की। डिप्टी सिविल सर्जन और एसएमओ की टीम ने इस महिला स्वास्थ्य कर्मी द्वारा दी गई गर्भपात की दवाई और 1000 नगद रुपए भी मौके पर बरामद करते हुए उसकी वीडियो भी बनाई। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा पुलिस को सूचना देकर के एमटीपी एक्ट के तहत अगली कार्रवाई की जा रही है। कुरुक्षेत्र के झांसा रोड स्थित रामकरण सैनी स्वीट हाउस पर मिठाई विक्रेता पर एक नशेड़ी ने हमला कर दिया। नशेड़ी ने नुकीली कीले और डंडे से हलवाई एसोसिएशन के प्रधान पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। मारपीट का पूरा मामला सीसीटीवी में भी कैद हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जींद के गांव बरसौला में स्थित सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में दिन दिहाड़े 5 हथियारबंद नकाबपोश बदमाशों ने पिस्तौल की नोक पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों ने फायरिंग करते हुए कैशियर से 45,000 रुपए लूट करके फरार हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंच करके बदमाशों की धरपकड़ के लिए क्षेत्र की नाकेबंदी कर दी और फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल करके बदमाशों की पहचान करने में जुटी हुई है। सिरसा जिले में पशुओं को गलघोटू और मुंहखोर की बीमारी से बचाव के लिए 29वें चरण के तहत टीकाकरण अभियान की शुरुआत की गई है। जगाधरी में एक युवक को लिफ्ट देना कार चालक को भारी पड़ गया। दरअसल एक युवक अपनी बीवी को छोड़ करके वापस आ रहा था, तभी रास्ते में एक युवक ने उससे लिफ्ट मांगी। लिफ्ट लेने के बाद युवक ने कार चालक को गोली मार दी। गोली लगने के बाद कार चालक खून से लथपथ सड़क पर मिला, जिसके बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे हार्ट सेंटर रेफर कर दिया गया। इस दौरान युवक ने दम तोड़ दिया। फतेहाबाद में सड़क हादसे में मजदूर मुक्ति मोर्चा के प्रधान मलिकत कौर की सड़क हादसे में मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि मृतका पंजाब की मानसा जिले की रहने वाली थी।
जानकारी के मुताबिक मलकीत कौर दिल्ली में किसान आंदोलन में भाग लेने जा रही थी। इस दौरान हादसे में उनकी मौत हो गई। हरियाणा में कुल मरीजों की संख्या हुई 2,61,258। पिछले 24 घंटे में 2 लाख की कोरोना के कारण मौत। अब तक 2,882 लोगों की हुई मौत। प्रदेश में अब एक्टिव केस 4,040। देश में आए एक दिन में सामने आए 20,333 कोरोना संक्रमित मरीज। कुल मरीजों का आंकड़ा हुआ 1,02,24,000 के पार। 98 लाख से ज्यादा मरीज हुए रिकवर। महाराष्ट्र में कोरोना के सबसे ज्यादा मरीज। अब तक कोरोना के कारण 49,305 लोगों ने गंवाई जान। कुल मरीजों की संख्या हुई 19,22,048। दिल्ली में 24 घंटे में मिले 564 कोरोना के नए मामले। अब तक 10,474 मरीजों की मौत। पिछले 24 घंटे में 21 लोगों की हो चुकी है मौत। कुल संक्रमितों का आंकड़ा हुआ 6,23,000 के पार। उत्तर प्रदेश में एक दिन में कोरोना से 16 मरीजों की मौत। तो कोरोना के 940 नए मामले आए सामने। कुल मरीजों का आंकड़ा 5,82,471। पूरी दुनिया में लगातार बढ़ रही है कोरोना मरीजों की संख्या। कुल मरीजों का आंकड़ा हुआ 8 करोड़ 16 लाख के पार। अब तक 17,81,000 से ज्यादा की मौत। अमेरिका में कोरोना मरीजों की संख्या पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा लगातार बढ़कर के कोरोना संक्रमितों की संख्या हुई 1 करोड़ 97 लाख के पार। कोरोना के चलते गई 3,43,000 मरीजों की जान। ब्राजील में कोरोना से लोगों में दहशत। कोरोना के चलते अब तक गई 1,91,000 से ज्यादा मरीजों की जान। कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 7,46,000 से ज्यादा। देश के कई हिस्सों में बीते कुछ दिनों से शीतलहर चल रही है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार उत्तर भारत में 29 से 31 दिसंबर से रात के तापमान में 3 से 5 डिग्री तक की गिरावट देखने को मिल सकती है। विभाग के अनुसार शीतलहर में 2 जनवरी से कमी आने की संभावना है। इसे देखते हुए विभाग ने राज्यों के लिए एडवाइजरी भी जारी की है। विभाग ने कहा अगले 3 दिनों में उत्तर पश्चिमी भारत में न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस गिर सकता है। 30 से 31 दिसंबर को बिहार, झारखंड, गंगई, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के कुछ जगहों पर शीतलहर चलने की संभावना है। राज्यों के लिए ऑरेंज चेतावनी भी जारी की गई है। 28 से 30 दिसंबर के दौरान उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तरी राजस्थान में अलग अलग क्षेत्रों में हाड़ कांपाने वाली शीतलहर चल सकती है। अजिंक्य रहाणे ब्रिगेड ने विराट कोहली की अगुवाई में मिली पहली टेस्ट की हार का बदला मेलबोर्न में ले लिया। टीम इंडिया ने मेजबान ऑस्ट्रेलिया को दूसरे टेस्ट मैच के चौथे दिन 8 विकेट से मात दी। जीत के लिए मिले 70 रन उसने 2 विकेट खोकर हासिल कर लिए। इसके साथ ही 4 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर हो गई। अब सीरीज का तीसरा टेस्ट 7 जनवरी को खेला जाएगा। एडिलेड और ऑस्ट्रेलिया टीम ने विराट कोहली की कप्तानी वाली टीम इंडिया को बुरी तरह से हराया था, लेकिन मेलबर्न में जैसे ही अजिंक्य रहाणे को कोहली की गैर मौजूदगी में कप्तानी मिली, उन्होंने कंगारुओं से 10 दिन के अंदर हार का बदला ले लिया। एडिलेड टेस्ट की दूसरी पारी में टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया ने 36 रनों पर ढेर कर 8 विकेट से मैच जीता था, लेकिन मेलबर्न में भारतीय टीम ने रहाणे की कप्तानी में जोरदार वापसी करते हुए कंगारुओं को उनकी ही गढ़ में धूल चटा दी। रामनगरी अयोध्या में भव्य और दिव्य श्री राम मंदिर परिसर के निर्माण में मुख्य संरचना सहित लगभग 1,100 करोड़ रुपए की लागत का अनुमान है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को अब तक 100 करोड़ रुपए से अधिक का दान ऑनलाइन प्राप्त हुआ है। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरिजी महाराज ने बताया कि राम मंदिर लगभग 3.5 साल में पूरा होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है। विशेषज्ञ और इंजीनियर मंदिर की नींव के लिए योजना तैयार कर रहे हैं। स्वामी गोविंद देव गिरिजी महाराज ने कहा कि मुख्य राम मंदिर के निर्माण की लागत 300 करोड़ से 400 करोड़ रुपए आंकी गई है, जबकि पूरा परिसर बनाने में 1,100 करोड़ रुपए से कम खर्च नहीं आएगा। हालांकि अभी यह सिर्फ अनुमान है।